स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 कृषि प्रकार फसलें और सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी पे आधारित होगा और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना से शुरू करते हैं और देखते हैं आप 87 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अंत में वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। सो राइट आंसर है कृषि प्रधान। नेक्स्ट, कृषि को किस प्रकार की क्रिया माना जाता है? कृषि को प्राथमिक क्रिया माना जाता है। राइट आंसर प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से? कृषि के दो मुख्य प्रकार, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किन औजारों द्वारा की जाती है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि आदिम औजारों द्वारा की जाती है। सो राइट आंसर आदिम औजारों। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीविका कृषि किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक जीविका कृषि या मानसून, मृदा की प्रकृति उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि क्या है? देखो, कर्तन दहन प्रणाली में इसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके अपने परिवार की भरण पोषण के लिए अनाज उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन धान कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहा जाता है? तो कर्तन धान कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। सो राइट आंसर है झूम। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है पामलू। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? तो कर्तन धान कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है दीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन धान कृषि को मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे कहा जाता है मिल्पा। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? तो इसे वेनेजुएला में इसे कहा जाता है कोनोको। कर्तन धान कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन धान कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर है रोका। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो मध्य अफ्रीका में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है। कर्तन धान कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया में से लदांग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है लदांग। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को वियतनाम में क्या कहा जाता है? तो वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कर्तन धान कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में कर्तन धान कृषि का स्थानीय नाम बेबर या दहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में कर्तन धान कृषि को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कर्तन धान कृषि को पोडू अथवा पिंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्तन धान कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में इसे पामाडाबी या कोमान या बरिगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में कर्तन धान कृषि को क्या नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट में से कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में कर्तन धान कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में कर्तन धान कृषि को वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में कर्तन धान कृषि को का स्थानीय नाम क्या है? हिमालय क्षेत्र में कर्तन धान कृषि का स्थानीय नाम खील है। नेक्स्ट, झारखंड में कर्तन धान कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कर्तन धान कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गहन जीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन जीविका कृषि या उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट, गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य उच्च पैदावार प्राप्त करना है। राइट आंसर है उच्च पैदावार। नेक्स्ट, रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण? रोपण कृषि यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। राइट आंसर वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट, रोपण कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो रोपण कृषि में इसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। नेक्स्ट, भारत में चाय, कॉफी, रबर और गन्ना किस कृषि का उदाहरण है? भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना यह रोपण कृषि का उदाहरण है। राइट आंसर रोपण।
भारत में तीन मुख्य शर्त यानी प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न कौन से? भारत में तीन मुख्य क्रॉपिंग पैटर्न रबी, खरीफ और जायद है। नेक्स्ट, रबी की फसलें कब बोई जाती? रबी की फसलें शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। नेक्स्ट, रबी की फसलें कब काटी जाती है? रबी फसलें ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून के मध्य में काटी जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों किस फसल का प्रारूप का उदाहरण है? तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों यह रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट, खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसलें कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। नेक्स्ट, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास इन फसलों की प्रारूप की इन फसल प्रारूप की मुख्य फसलें हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास यह खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी और खरीफ के बीच की छोटी ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी और खरीफ के बीच में जायद फसलें लगाई जाती है। नेक्स्ट, तरबूज, खरबूजे, खीरे, चारे की फसलें किस मौसम की उपज है? तो तरबूज, खरबूजे, खीरे और चारे की फसलें यह जायद की उपज है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, चावल किस प्रकार की फसल है और इसे उगाने के लिए आवश्यक आर्द्रता क्या है? चावल यह एक खड़ी फसल है जिसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? चावल की खेती के उपयुक्त तापमान 25 सेंटीग्रेड से ऊपर चाहिए। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें कौन है? भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है। नेक्स्ट, गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं यह एक रबी फसल है। नेक्स्ट, गेहूं के उत्पादन के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से सेंटीमीटर 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सो राइट आंसर 50 से 75 सेंटीमीटर। मोटी अनाज यानी मिलेट्स में कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो मिलेट्स में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन से? भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार का देश में यह देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। राइट आंसर है तीसरी। बजा बजरा किस प्रकार की मिट्टी पर उगाया जाता है? तो बजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। नेक्स्ट, बजरा के चार मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा? बजरा की चार मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। नेक्स्ट, रागी की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? रागी की फसल के लिए शुष्क प्रदेशों की यह शुष्क प्रदेशों की यह फसल लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगती है। नेक्स्ट, रागी का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? रागी का मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट, मक्का किस प्रकार की फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है? मक्का एक खड़ी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक है? मक्का की खेती के लिए तापमान 21 सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मक्का की खेती के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। नेक्स्ट, दालों को उगाने के लिए कम नमी की आवश्यकता क्यों होती है? दालों को उगाने के लिए कम नमी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इन्हें सूक्ष्म परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से डैश लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। अरहर को छोड़कर के अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की आर्द्रता को बनाए रखती है। नेक्स्ट, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना यह एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। नेक्स्ट, गन्ने के उत्पादन के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए?
75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। गन्ने के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गन्ने के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है? देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर तिलहन की फसल की जाती है। नेक्स्ट, मूंगफली किस प्रकार की फसल है और कुल तिलहन उत्पादन में इसका कितना हिस्सा है? तो मूंगफली यह एक खड़ी फसल है और देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा हिस्सा इसी से प्राप्त होता है। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय की खेती यह एक पेय पदार्थ की फसल है और रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट, भारत में चाय की खेती की शुरुआत किसने की? भारत में चाय की खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। नेक्स्ट, चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारत में कौन से किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में फलों और सब्जियों का डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इस फल के मुख्य उत्पादक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल यह आम फल के उत्पादक है। नेक्स्ट, नागपुर और चेरापूंजी किस फल के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर और चेरापूंजी या नारंगी यानी संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केले के मुख्य उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और बिहार किस फल के लिए जाने जाते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार लीची फल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, रबर किस प्रकार की फसल है? रबर यह एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की खेती के लिए कितनी वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है? रबर की खेती के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 25 सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए। नेक्स्ट, भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है? भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसल कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान क्यों माना जाता है? भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तेज चमक और उच्च मूल्य के कारण। भारत में 1960 और 1970 के दशकों में सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधार क्या थे? 1960 और 1970 के दशक में सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधार, एक तो टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति। नेक्स्ट, संस्थागत सुधार के अंतर्गत जोतों की चकबंदी, सहकारिता और तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता क्यों दी गई? तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य के कारण इस पे फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं कौन सी है? किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शामिल है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या कहा गया? विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहित क्रांति कहा गया। रक्तहित क्रांति कहा गया। नेक्स्ट, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की दैश कही जाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। राइट आंसर, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो इनका जो उद्देश्य था कृषि में आधुनिकीकरण के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव, भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किन विवादों से घिरी है? हरित क्रांति
रसायनों का अत्यधिक प्रयोग जलभूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कृषि किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? देखो, ऑर्गेनिक कृषि या उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना ही उगाने वाली कृषि है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखें क्लास 10 कृषि प्रकार फसलें और सुधार से संबंधित 87 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइए, आप लोग ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुड नाइट।